जो पुरुष संसार से विरक्त हो गया है और जी विरक्त भी आ गया है जी और जिसे संसार के पदार्थों में दुख बुद्धि हो गई है, वह अपने गुरुजनों के उपदेश को भली भांति समझकर बार बार अपने स्वरूप के ही चिंतन में संलग्न रहता है। इस अभ्यास से बहुत शीघ्र ही उसका मन अपनी वह चंचलता जो अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि करने से हुई है, छोड़ देता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि योग मार्गों से वस्तु तत्व का निरीक्षण परीक्षण करने वाली आत्मविद्या से तथा मेरी प्रतिमा की उपासना से अर्थात कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति योग से मन आचार्य उपासना है। हाँ उपासना जी मार्चोपासनाभिर्वा नान्यैर्योग्यं स्मरेन् मनः यमादिभिर्योगपथैरान् वीक्षिक्या च विद्यया ममार्चोपासनाभिर्वा नान्यैर्योग्यं स्मरेन् मनः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि योग मार्गों से वस्तु तत्व का निरीक्षण परीक्षण करने वाली आत्मविद्या से तथा मेरी प्रतिमा की उपासना से अर्थात कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग से मन परमात्मा का चिंतन करने लगता है और कोई उपाय नहीं है। मार्गम न अन्यैः योग्यम मार्गम न आगे यदि कुर्यात् प्रमादेन योगी कर्म विगर्हितं योगेनैव दहि दंहो नान्यत् तत्र कदाचन स्वे स्वेधिकारे यानिष्ठा सगुणः परिकीर्तितः कर्मणां जात्यशुद्धानां मनेन नियमः कृतः। उद्धव जी हाँ गुणदोष विधानेन संगानां त्याजनेच्छया, यह 3 का है। यह अच्छा 3 का है तो 26वां संख्या निकलवा 3 लाइन जी 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 उद्धव जी, वैसे तो योगी कभी कोई निंदित कर्म करता ही नहीं है, परंतु यदि कभी उससे प्रमादवश कोई अपराध बन जाए तो योग के द्वारा ही उस पाप को जला डाले। कृच्छ चांद्रायण आदि दूसरे प्रायश्चित कभी न करे। कृच्छ चांद्रायण जो ये प्रायश्चित है उसको कभी न करे। हाँ, योग के द्वारा ही उस पाप को जला डाले। चंद्रमा जैसे हो रहा बढ़ा था तो बढ़ावा घटावा घटावा 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 15 करोड़ पंचमो या निकल एक वही शुरू करा 30 जहाँ बात पूरा अमावसा माने 30 वाला और प्रतिपदा माने 1 वाला पंचंगवा आधार मान वैसे हम जानते नहीं कहाँ से अरे कहूँ कहते हैं तो सामान्य ज्ञान बन ये पढ़ी वजह समर्थन कह सके हाँ जनरल तो अन्यत मार्गम न आश्रय। हाँ उद्धव जी, योगी नहीं अंगा दहे योग से ही विगरहित अंगा को दहन करना। अंगा मन पाप कला अंग माने पाप
अच्छा वही वही से आग बन गई का। वो सब है अंगहस। अच्छा तो इंडिया में आग हो गई पूरा। हो सकता आग बटला बा वो इंडिया गायब हो गई। अब हो गई। है। लेकिन अग संस्कृत है माँ अग अच्छा माघ माघ है अग। इसमें पाप न रहेगा। माघ महीना में सब न नहागा पाप कहाँ रही है। हाँ। चली जाएगा। अपने अपने अधिकार में जो निष्ठा है वही गुण कहा गया है। इस गुण दोष और विधि निषेध के विधान से यही तात्पर्य निकलता है कि किसी प्रकार विषयासक्ति का परित्याग हो जाए, क्योंकि कर्म तो जन्म से ही अशुद्ध हैं, अनर्थ के मूल हैं। शास्त्र का तात्पर्य उनका नियंत्रण नियम ही है। हाँ। जहाँ तक हो सके प्रवृत्ति का प्रवृत्ति का संकोच ही करना चाहिए। जो साधक प्रवृत्ति का संकोच का क्या अर्थ है? प्रवृत्ति माने विरत बहुकर्मा। विरत बहुकर्मा नाय रहते। नाई होए चाहिए। विरत बहुकर्मा होए चाहिए। अब आप व्याख्या करें। आपने खुद दिया। बहुत कर्मों से विरत रहना चाहिए। ये आपका अब मतलब लाइन आई है। अब चुकाई। क्या करें? ये वो पर हम नहीं वो हो जाए। अगर यहाँ रहेगा बात तो विरत न हो जाए, हाँ, अब वहाँ जाएगा बात तो विरत हो जाए। अविरत हो जाए। नहीं, रथ विरत अच्छा और रथ 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 और विरत हो जाए। हो जाए। जो साधक समस्त कर्मों से विरक्त हो गया हो, उनमें दुख बुद्धि रखता हो, मेरी लीला कथा के प्रति श्रद्धालु हो और यह भी जानता हो कि सभी भोग और भोग वासनाएं दुख रूप हैं, किंतु इतना सब जानकर भी जो उनके परित्याग में समर्थ न हो, उसे चाहिए कि उन भोगों को तो भोग ले, परंतु उन्हें सच्चे हृदय से दुखजनक समझे और मन ही मन उनकी निंदा करे तथा उसे अपना दुर्भाग्य ही समझे। साथ ही इस दुविधा की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए श्रद्धा, दृढ़ निश्चय और प्रेम से मेरा भजन करें। इस प्रकार मेरे बतलाए हुए भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से मैं उस साधक के हृदय में आकर बैठ जाता हूँ और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदय की सारी वासनाएं अपने संस्कारों के साथ नष्ट हो जाती हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टे खिलात्मनि तस्मान् मद्भक्तियुक्तस्य जी। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टे खिलात्मनि तस्मान् मद्भक्तियुक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह। यत् कर्मभिर्यतप्सा ज्ञानवैराग्यतश्च यत् योगेन दानधर्मेण श्रेयोभिरितरैरपि ऋतैरपि श्रेयोभिरितरैरपि ऋतरैरपि जी ऋतरैरपि।
इस प्रकार मेरे बतलाए हुए भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से मैं उस साधक के हृदय में आकर बैठ जाता हूँ और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदय की सारी वासनाएं अपने संस्कारों के साथ नष्ट हो जाती हैं। इस तरह जब उसे मुझ सर्वात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तब तो उसके हृदय की गांठ टूट जाती है, उसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और कर्म वासनाएं सर्वथा क्षीण हो जाती हैं। इसी से जो योगी मेरी भक्ति से युक्त और मेरे चिंतन में मग्न रहता है उसके लिए ज्ञान अथवा वैराग्य की आवश्यकता नहीं होती, उसका कल्याण तो प्रायः मेरी भक्ति के द्वारा ही हो जाता है। सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभतेञ्जसा स्वर्गापवर्गमद्धाम कथंचित् यदि वाञ्छति न किंचित् साधवो धीरा भक्ता हे कान्तिनो मम वाच्छन्त्यपि मया दत्तं कैवल्यम पुनर्भवम्। कर्म तपस्या ज्ञान वैराग्य योगाभ्यास दान धर्म और दूसरे कल्याण साधनों से जो कुछ स्वर्ग अपवर्ग मेरा परम धाम अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त होती है वह सब मेरा भक्त मेरे भक्ति योग के प्रभाव से ही यदि चाहे तो अनायास ही प्राप्त कर लेता है। यदि वांछति तर्हि अंजसा लभते। जी भक्त अंजसा में सरलया। जी 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 सरलया रीत्या सरलया रीत्या। मेरे अनन्य प्रेमी एवं धैर्यवान साधु भक्त स्वयं तो कुछ चाहते ही नहीं, यदि मैं उन्हें कुछ देना चाहता हूँ और देता भी हूँ तो भी दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या, वे कैवल्य मोक्ष भी नहीं लेना चाहते। उद्धव जी, सबसे श्रेष्ठ एवं महान निःश्रेयस अर्थात परम कल्याण तो निरपेक्षता का ही दूसरा नाम है। निरपेक्षता का ही दूसरा नाम है परम कल्याण। अतः निराशा वाली जी, इसलिए जो निष्काम और निरपेक्ष होता है उसी को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। मेरे अनन्य प्रेमी भक्तों का और उन समदर्शी महात्माओं का जो बुद्धि से अतीत परम तत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन विधि और निषेध से होने वाले पुण्य और पाप से कोई संबंध ही नहीं होता उनका। इस प्रकार जो लोग मेरे बतलाए हुए इन ज्ञान भक्ति और कर्म मार्गों का आश्रय लेते हैं वे मेरे परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे परब्रह्म तत्व को जान लेते हैं। न मय्येकान्त भक्तानां गुणदोषोद्भवा गुणाः साधूनां समचित्तानां बुद्धे परमुपेयुषाम् एवमेतान् मया दृष्टान् अनुतिष्ठन्ति मे पथः क्षेमं विन्दन्ति मतस्थानं यद् मत्स्थानं क्षेमं विन्दन्ति मत्स्थानं यद् ब्रह्म परमं विदुः। तो इस प्रकार जो लोग मेरे बतलाए हुए इन ज्ञान भक्ति और कर्म मार्गों का आश्रय लेते हैं वे मेरे परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होते हैं,
क्योंकि वे परब्रह्म तत्व को जान लेते हैं। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे विंशोऽध्यायः। अब इस स्वामी जी का हिंदी ये वाला कर रहे हैं, प्रवचन वाला।